मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं जीव विज्ञान में प्रश्न क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है मित्रों? ऑप्शन ए है प्योर्ड ब्लड या शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी है अनप्योर्ड ब्लड अशुद्ध रक्त, ऑप्शन सी है प्योर्ड एंड अनप्योर्ड ब्लड अर्थात शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए मित्रों, मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त होता है, क्या शुद्ध रक्त होता है, कि शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों होता है, या डी कोई नहीं होता है? बताइए। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों, इम्प्योर्ड ब्लड होता है। कैसा? अशुद्ध रक्त बहता है। मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता मित्रों? अशुद्ध रक्त बहता है। आइए, तो मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता मित्रों? अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जैसे मानव में 4 चैम्बर होते हैं, वैसे मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए है 2 चैम्बर, ऑप्शन बी है 4 चैम्बर, ऑप्शन सी है 13 चैम्बर, ऑप्शन डी है 3 चैम्बर। बताइए मित्रों, कितने चैम्बर होते हैं? मछलियों के हृदय में मित्रों 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, 2 कक्ष होते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अधिकांश मछलियां उभयचर एवं सरीसृप होते हैं। अधिकांश मछलियां उभयचर एवं सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं? ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस, ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। बताइए, अधिकांश मछलियां उभयचर एवं सरीसृप होते हैं। अधिकांश मछलियां उभयचर एवं सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? विविपेरस, ओविपेरस, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। यहाँ अधिकांश मछलियां जो होती हैं मित्रों, वो ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं? ओविपेरस। अधिकांश मछलियां उभयचर भी होते हैं और अधिकांश मछलियां ओविपेरस, उभयचर ओविपेरस, सरीसृप भी होती है। यानी ज्यादातर जो मछलियां हैं वो और उभयचर और सरीसृप रेप्टाइल्स जितने हैं सब क्या है? अंडयुजी है। क्या मित्रों? अंडयुजी। जबकि ये क्या होता है? जरायुजी। जरायुजी में क्या आता है? व्हेल। शार्क मछली, कौन सा मांसाहारी शार्क होता है भारत में? विविपेरस में बच्चे देता है, जबकि ओविपेरस ज्यादातर होते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि दिन के समय सक्रिय रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? दिन के समय सक्रिय रहने वाले जंतु को मित्रों स्टावेटर कहते हैं। सिस्टोवेटर, स्टाइवेटर्स, सिस्टोवेटर्स, जिंजोवेटर्स, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए मित्रों, दिन के समय सक्रिय रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? स्टाइवेटर्स कहा जाता। क्या कहा जाता? स्टाइवेटर्स। क्लियर? ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दिन के समय जो सक्रिय रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? स्टाइवेटर्स कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है सल्के स्केल्स किसमें पाई जाती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। स्केल्स किसमें पाई जाती हैं? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है स्नेक सर्प में, ऑप्शन बी है फिश मछली में, ऑप्शन सी है हाइड्रा में, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों में। बताइए मित्रों,
सल्के किसमें पाई जाती है, स्केल्स किसमें पाई जाती है मित्रों? ऑप्शन ए है स्नेक में, ऑप्शन बी है फिश में, ऑप्शन सी है हाइड्रा में, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। यहाँ जो सल्क पाई जाती है, स्केल्स पाई जाती है, वो सर्प में भी पाई जाती है और मछलियों में भी पाई जाती है। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। कह रहा समुद्री मछलियों में सबसे छोटी मछली कौन सी है? समुद्री मछलियों में सबसे छोटी मछली कौन सी है? बताइए। ऑप्शन ए है ट्रिमेटोनाइनस, ऑप्शन बी है मागुर, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। समुद्री मछलियों में सबसे छोटी मछली कौन सी है मित्रों? ये है ट्रिमेटो जो नैनस होता है, यही सबसे, समुद्र की बात हो रही, समुद्रों में पाई जाने वाली सबसे छोटी मछली कौन होती है? ट्रिमेटोनाइनस होती। कौन मछली होती है मित्रों? ट्रिमेटोनाइनस। इसी को ड्वार्फ गोभी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? ड्वार्फ गोभी क्या कहा जाता है? ड्वार्फ गोभी कहा जाता है ट्रिमेटोनाइनस को। जबकि व्हेल जो है, ये सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है व्हेल शार्क। ये जो है समुद्रों में पाई जाती है और मांसाहारी होती है। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सकर फिश चूसक मीन कौन सी है? निम्नलिखित में से सकर फिश या चूसक मीन कौन सी है? बताइए मित्रों। ऑप्शन है एकिनीस, ऑप्शन बी है फिस्टुलेरिया, ऑप्शन सी है टेट्राडान, ऑप्शन डी है स्कोलियोडान। बताइए मित्रों, निम्नलिखित में से सकर फिश कौन सी है? एकिनीस, फिस्टुलेरिया, टेट्राडान और स्कोलियोडान। बताइए मित्रों। यहाँ चूसक मीन जो कहा जाता है, सकर फिश कहा जाता है, वो एकिनीस को कहा जाता है। एकिनीस को चूसक मीन, सकर फिश कहा जाता है। जबकि फिस्टुलेरिया को बासरी मीन अर्थात कह सकते हैं कि फ्लूट फिश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फ्लूट फिश। इसको क्या कहा जाता है? टेट्राडान को जो कहा जाता है वो ग्लोब मीन है। टेट्राडान को क्या कहा जाता है? ग्लोब मीन, ग्लोब फिश। और स्कोलियोडान को सभी लोग जानते हैं, डॉग फिश। स्कोलियोडान को क्या कहा जाता है? डॉग फिश, कुत्ता मछली। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये कह रहा है निम्न में से टाइगर फिश है, निम्न में से टाइगर फिश है। ऑप्शन ए है फिस्टुलेरिया, ऑप्शन बी है स्टेगो टिग्रीनम, ऑप्शन सी है टेट्राडान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, निम्न में से टाइगर फिश कौन है? फिस्टुलेरिया है, स्टेगोस्टेमा टिग्रीनम है, या टेट्राडान है, या नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों। अभी हमने बताया इसका फिस्टुलेरिया जो है वो कौन सी है? इसे फ्लूट फिश कहा जाता। कौन फिश? फ्लूट फिश है, फिश कहा जाता है। दूसरी चीज, टेट्राडान को क्या कहा जाता है? ग्लोब फिश कहा जाता। नन ऑफ दीज। अब एक भी क्या बचा है? स्टेगोस्टेमा टिग्रीनम को जो है टाइगर फिश कहा जाता। इसे क्या कहा जाता मित्रों? टाइगर फिश कहा जाता है। टाइगर फिश किसको कहा जाता है? स्टेगोस्टेमा टिग्रीनम।
स्टेगोस्टेमा पिग्रिनम को क्या कहा जाता है? टाइगर फिश कहा जाता है। तो आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से फ्लाइंग फिश कौन सी है? निम्नलिखित में से फ्लाइंग फिश कौन सी है? बताइए मित्रों, निम्न में से फ्लाइंग फिश कौन सी है? ऑप्शन ए है इग्जोसिटस, ऑप्शन बी है क्लेरियस, ऑप्शन सी है प्रिस्टिस, ऑप्शन डी है काइमेरा। बताइए मित्रों। निम्न में से फ्लाइंग फिश कौन सी है? इग्जोसिटस, क्लेरियस, प्रिस्टिस, काइमेरा। मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही है। इग्जोसिटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। इग्जोसिटस को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फिश कहा जाता है। जबकि यही अगर देखा जाए, क्लेरियस को कैट फिश कहा जाता है। कैट फिश क्या कहा जाता है? कैट फिश कहा जाता है। क्लेरियस को क्या कहा जाता है? कैट फिश कहा जाता है। और इसको जो है प्रिस्टिस को आरामीन कहा जाता है। और काइमेरा को यहीं पर रेड फिश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेड फिश। मूस मीन या कह सकते हैं मूस मीन या चूहा मछली या प्रिस्टिस को क्या कहा जाता है मित्रों? तो आरामीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरामीन। आरामीन या कह सकते हैं सा फिश। क्या कहा जाता है? सा फिश। क्लियर? आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो आपको ये पता चल गया निम्न में से फ्लाइंग फिश कौन है? इग्जोसिटस है। जबकि क्लेरियस को क्या कहा जाता है? कैट फिश। प्रिस्टिस को क्या कहा जाता है? आरामीन। और काइमेरा को कहा जाता है रेड फिश। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये कह रहा है निम्न में से गिटार फिश किस मछली को कहा जाता है? निम्न में से गिटार फिश किस मछली को कहा जाता है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है सिग्नेथस, ऑप्शन बी है राइनोवेट्स, ऑप्शन सी है प्रोटोप्टेरस और ऑप्शन डी है गैम्बूसिया। बताइए मित्रों। निम्न में से गिटार फिश किस मछली को कहा जाता है? सिग्नेथस, राइनोवेट्स, प्रोटोप्टेरस, गैम्बूसिया। बताइए। यहाँ राइनोवेट्स को गिटार फिश कहा जाता है मित्रों। राइनोवेट्स को क्या कहा जाता है? गिटार फिश कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए सिग्नेथस को, यहाँ सिग्नेथस को अगर बात किया जाए तो इसे पाइप फिश कहा जाता है। कौन फिश? पाइप फिश। नाल मछली, नाल मीन पाइप फिश कहा जाता है। कौन फिश? पाइप फिश। और प्रोटोप्टेरस को यहाँ फुफ्फुस मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस मीन। फुफ्फुस मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? फुफ्फुस मीन। और गैम्बूसिया को मॉस्क्यूटो मीन कहा जाता है। मॉस्क्यूटो फिश कहा जाता है। मॉस्क्यूटो फिश यानी मच्छर मछली या मच्छर मीन उसको कहा जाता है। तो आपको ये पता चल गया, सिग्नेथा को पाइप फिश, राइनोवेट्स को गिटार फिश और प्रोटोप्टेरस को फुफ्फुस मीन या लंग्स फिश और गैम्बूसिया को क्या कहा जाता है? इसे
हार्ट फिश कहा जाता है प्रोटोप्टेरस को। आइए, यहाँ जो है मॉस्किटो को क्या कहा जाता, गंगूटिया को क्या कहा जाता है, मॉस्किटो फिश। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सर्प मीन ईल फिश किस मछली को कहते हैं? बताइए मित्रों, निम्नलिखित में से ईल फिश किस मछली को कहते हैं? बताइए। ईल फिश का मतलब ये है सर्प मछली। किसको कहा जाता है? बताइए मित्रों, निम्न में से ईल फिश या कह सकते हैं कि सर्प मछली किसको कहा जाता है? एंगुला को। किसको कहा जाता है मित्रों? एंगुला को सर्प मीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंगुला को क्या कहा जाता है? सर्प मीन कहा जाता है। एंगुला को क्या कहा जाता है मित्रों? सर्प मीन। जबकि साइबियम को जो है समुद्री मीन कहा जाता है। सर्प साइबियम को क्या कहा जाता है? समुद्री मीन कहा जाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं। और ये ऑस्ट्रेशियन, अगर ऑस्ट्रेशियन की बात की जाए तो इसे वर्मित मीन कहा जाता है, ट्रंक फिश कहा जाता है। इसे ट्रंक फिश। और साइबियम को क्या कहा जाता है? सी फिश कहा जाता है। सी फिश। साइबियम को क्या कहा जाता है? सी फिश। और लोफियस को वहीं पर बुडिस फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडिस फिश, बडिस मीन, या कह सकते हैं एंगलर फिश। इसी को क्या कहा जाता है? एंगलर फिश। एंगलर फिश। आपको पता चल गया। साइबियम को क्या कहा जाता है? सी फिश। ऑस्ट्रेशियन को क्या कहा जाता है? ट्रंक फिश। लोफियस को क्या कहा जाता है? एंगलर फिश। और एंगिलो को क्या कहा जाता है? ईल फिश, सर्प मछली। ये भी सर्प मछली। एंगुला भी करंट मारती है। यानी निम्नलिखित में से ईल फिश किस मछली को कहते हैं? तो यहाँ एंगुला को कहते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में क्लाइविंग फिश, चढ़ने वाली मछली कौन सी है? निम्न में से क्लाइविंग फिश कौन सी है? चढ़ने वाली मछली कौन सी है मित्रों? ऑप्शन ए है एनाबॉस, ऑप्शन सी है एंटेनेरियस, ऑप्शन बी है प्लूरोनेक्टस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, निम्न में से क्लाइविंग फिश, चढ़ने वाली मछली, जो पेड़ पर चढ़ने वाली मछली है, उसे किसे कहा जाता है? एनाबेस को। किसको कहा जाता है मित्रों? एनाबेस को क्या कहा जाता है? चढ़ने वाली मछली। कौन मछली? चढ़ने वाली मछली। जबकि एंटेरियस, इसको विलोभक मीन कहा जाता है। बेट फिश, इसको क्या कहा जाता है? बेट फिश। बेट फिश कहा जाता है, विलोभक मछली कहा जाता है। और प्लूरोनेक्टस को जो कहा जाता है, ये फ्लैट फिश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फ्लैट फिश। क्या कहा जाता है मित्रों? फ्लैट फिश कहा जाता है। चपटी मछली कहा जाता है। क्लियर? और एनाबेस को क्या कहा जाता है? क्लाइविंग फिश कहा जाता है। निम्न में से क्लाइविंग फिश, चढ़ने वाली मछली कौन सी है? तो एनाबेस है। जबकि एंटीनेरियस जो है उसे बैट फिश कहा जाता है। प्लूरोनेक्टस को फ्लैट फिश कहा जाता है। क्लियर? इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा निम्नलिखित विकल्प में से स्कॉर्पियन फिश कौन सी है? निम्नलिखित विकल्प में से स्कॉर्पियन फिश कौन सी है? बताइए। ऑप्शन ए है डायोडान, ऑप्शन बी है क्रिप्टोसारस, ऑप्शन सी है टेरोइस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए मित्रों, निम्नलिखित विकल्प में से स्कॉर्पियन फिश किसको कौन है? डायोडान, तो डायोडान को मित्रों परपाइन फिश कहा जाता है, या
सल्की मछली कहा जाता है, जबकि क्रिप्टोसारस को परिमीन कहा जाता है। एंजल फिश, क्रिप्टोसारस को क्या कहा जाता है? एंजल फिश, एंजल फिश, या इसी को परिमीन कहा जाता है, परिमीन, परी मछली। और टेरोइस को यहाँ स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। टेरोइस को क्या कहा जाता है? स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। क्लियर? तो स्कॉर्पियन फिश किसे कहा जाता है मित्रों? टेरोइस को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से डेविल फिश पिशाच मछली है। निम्नलिखित में से डेविल फिश या पिशाच मछली है, बताइए। ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है सेपिया, ऑप्शन सी है स्टार फिश, ऑप्शन डी है हैग फिश। बताइए मित्रों, निम्नलिखित में से डेविल फिश है, पिशाच मछली है, बताइए मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑक्टोपस को पिशाच मछली कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। और मछली मित्रों, पिशाच मछली या डेविल फिश कहा जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में से सिल्वर फिश रजत मीन कौन सी है? निम्न में से सिल्वर फिश या रजत मीन कौन सी है? ऑप्शन ए है गैमरस, ऑप्शन बी है लेपिस्मा, ऑप्शन सी है रेजर फिश, ऑप्शन डी है स्टार फिश। बताइए मित्रों, निम्न में से सिल्वर फिश कौन सी है? ऑप्शन ए है गैमरस, ऑप्शन बी है लेपिस्मा, ऑप्शन सी है रेजर फिश, ऑप्शन डी है स्टार फिश। निम्न में से सिल्वर फिश गैमरस, लेपिस्मा, रेजर फिश, स्टार फिश। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। लेपिस्मा को ये जो है सिल्वर फिश कहा जाता है। और दूसरी चीज, ये जो है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा। ये एक कीड़ा होता है और ये मछली कोई मछली नहीं होती है। इसे सिल्वर फिश भी कहा जाता है। और ये किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का, ना कि ये कार्डेटा का। क्लियर मित्रों? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।